स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में आज एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिस्ट्रक्टर। जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग मेमोरी में स्पेस क्रिएट करते थे, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के बाद आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्ट्रक्टर। देखिए, डिस्ट्रक्टर के बारे में भी वही कहा जाता है, उसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, क्लास फंक्शन विच डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट एज सुन एज द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड। जिस तरीके से स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा, वैसे ही मेमोरी से स्पेस जो क्रिएट किया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। द डिस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज़ आउट ऑफ द स्कोप। डिस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होगा बाय द कंपाइलर व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज़ आउट ऑफ द स्कोप से बाहर निकल जाता है, तब भी वो अपने आप डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन उसका टेक्निक अलग होता है। जैसे कि बताया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज़ आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। नेक्स्ट है द सिंटैक्स फॉर डिस्ट्रक्टर इज सेम एज दैट फॉर द कंस्ट्रक्टर। द क्लास नेम इज यूज फॉर द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर with a tilde sign as a prefix to it. जिस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर के लिए नेम सेम रखते थे क्लास नेम का, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर के लिए भी हम लोग नाम सेम रखेंगे क्लास नेम के जैसा। नेम सेम होगा क्लास नेम के जैसा डिस्ट्रक्टर की तरह, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर में होता था। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब डिस्ट्रक्टर लिखेंगे तो उसके आगे हम लोग टिल्ड साइन दे देंगे, टिल्ड साइन प्रीफिक्स टू इट, दैट मीन्स कि उसके आगे हम लोग एक टिल्ड साइन लगा देंगे। सो कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम, बट इट इज़ प्रोसीडेड विद द टिल्ड साइन एंड इट इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन। आप देख सकते हैं सिंटेक्स में किस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। क्लास ए है, पब्लिक टिल्ड ए, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टर का काम करेगा। क्या रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गूमेंट, डिस्ट्रक्टर टेक नो आर्गूमेंट्स, दे डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू, दे डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू। पहला है डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रक्टर टेक नो आर्गूमेंट, डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गूमेंट नहीं होता है। तीसरा, दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जैसे कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर भी रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। In other words, destructor is invoked when the compiler comes out from the function where an object is created. Example of destructor, क्लास है, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमने बताया है कि किस तरीके से डिस्ट्रक्टर काम करेगा। एक क्लास ए ले रहे हैं, पब्लिक में हमने, चूँकि जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर हो या डिस्ट्रक्टर, दोनों को ही पब्लिक में हमको डिक्लेयर करना है। तो पब्लिक में ए फंक्शन ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है। टिल्ड ए ले रहे हैं तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब यहाँ पर देखिएगा वाइड मेन में जहाँ आईएनटी मेन लिखा हुआ है, क्लास ए लिया है, इसका ऑब्जेक्ट लिया obj1, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मैसेज आ गया कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल x = 1 ले रहे हैं, उसके बाद एक कंडीशन लगाया है, if x a डॉट a स्पेस obj2, कंस्ट्रक्टर अगेन कॉल, फिर मैसेज आएगा कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जैसे हम इससे बाहर निकलेंगे तो इस ब्रेसेस से बाहर निकलेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्ट 2, और फिर वाइड मेन से बाहर निकलेंगे तो डिस्ट्रक्टर
कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्ट obj1। जैसा कि हमने बताया कि स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे उससे बाहर निकलता है डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाया था, तो दो मेमोरी में स्पेस क्रिएट, दो कंस्ट्रक्ट हुआ। तो कैसे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, पहला तो ईफ वाला obj2 डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद obj1 वाला डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ आप देखेंगे डिस्ट्रक्टर डिफाइन इन क्लास बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। पहला है कंस्ट्रक्टर और दूसरा डिस्ट्रक्टर है जिसके आगे टिल्ड साइन यूज़ किया गया है। किस तरीके से रन होता है आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से रन हो रहा है। इस प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट देखेंगे तो देखेंगे पहला क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, दूसरे बार में डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये मैसेज आएगा। जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाया था obj1 obj2, तो कंस्ट्रक्टर कॉल मैसेज डिस्प्ले हुआ और दो बार ये बाहर निकला है, तो डिस्ट्रक्टर कॉल करके इसको डिस्प्ले यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपका। एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है। वैसे पहले वाला को आप रन कराइए, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप रन करा के इसको देख सकते हैं। क्लास स्टूडेंट ले रहे हैं जिसमें रोल है, नेम है, मार्क्स है। पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नाम से ले रहे हैं जिसमें रोल, नेम, मार्क्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। डिस्ट्रक्टर में एंड ऑफ द प्रोग्राम शो कर रहे हैं। हमने यहाँ क्या किया है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करा रहे हैं। तो जब कॉल कराएंगे तो आप देखिएगा कि आप जब ये कॉल करेंगे तो मैसेज आएगा रोल नेम मार्क्स, रोल इक्वल टू 4, नेम इक्वल टू आदिल, मार्क्स इक्वल टू 100। लेकिन जैसे इससे बाहर वो निकलेगा तो ये मैसेज आ जाएगा आपको, आप देखेंगे इसका मैसेज आएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। When डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कब कब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है? ए डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली when the object goes out of scope। सबसे important point है, जब डिस्ट्रक्टर फंक्शन is called automatically when the object goes out of scope। उसके बाद देखिएगा नंबर 1 किस किस केस में ये कॉल होता है। द फंक्शन इंट, जब फंक्शन ख़त्म होता है तब। द प्रोग्राम इन, जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तब कॉल होता है। ए ब्लॉक कंटेन इन लोकल वेरिएबल इन, ब्लॉक जो कंटेन करता है लोकल वेरिएबल इन। तीसरा है ए डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड। तो ये 4 ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग जिसमें डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जो फंक्शन इंड होगा, जो प्रोग्राम इंड होगा, जो लोकल ब्लॉक कंटेन लोकल वेरिएबल इंड होगा, या डिलीट ऑपरेटर जब कॉल्ड होगा। तो ये 4 केस हैं जहाँ पर आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते हैं जिसके थ्रू। प्राइवेट डिस्ट्रक्टर 1 देखिए टेस्ट है, आप इसमें बोल रहा है कि यहाँ देखिए कि क्या एक एग्जाम्पल के बता रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा यहाँ पे। अगर प्राइवेट के अंदर आप लिखते हैं क्लास टेस्ट लिया, प्राइवेट टिल्ड टेस्ट है, मेन को कॉल किया, द अबव प्रोग्राम कंपाइल एंड रिटर्न फाइन, इट इज़ नॉट कंपाइल एरर टू क्रिएट प्राइवेट डिस्ट्रक्टर। ठीक है। दूसरा देखिए वाइड, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, यहाँ पर क्लास टेस्ट ले रहे हैं, प्राइवेट टेस्ट है, वाइड मेन टेस्ट टी ले रहे हैं। द अबव प्रोग्राम फेल इन कंपाइलेशन, द कंपाइलर नोटिस दैट द लोकल वेरिएबल टी कैनॉट बी डिस्ट्रक्टेड बिकॉज द डिस्ट्रक्टर इज प्राइवेट। यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि डिस्ट्रक्टर क्या है, यहाँ पे प्राइवेटली डिक्लेयर किया गया है। तीसरा आप देखेंगे अगर हम यहाँ पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो क्लास टेस्ट है और यहाँ पर आप डिस्ट्रक्टर ले रहे हैं और पॉइंटर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। द अबव प्रोग्राम वर्क फाइन, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द प्रोग्राम जस्ट क्रिएट अ पॉइंटर ऑफ टाइप टेस्ट एस्ट्रिक, सो नथिंग इज़ डिस्ट्रक्टेड। तो ये 2 केस है जिसमें आप डिस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं काम नहीं करेगा। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं प्राइवेट के थ्रू, क्लास टेस्ट प्राइवेट डिस्ट्रक्टर लिया, आईएनटी मेन में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक टी। द अबव प्रोग्राम आल्सो वर्क फाइन व्हेन समथिंग इज क्रिएटेड यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस, इट इज प्रोग्राम्स
responsibility to delete it. So compiler does not bother. ठीक है, बोल रहा है कि when something is created using dynamic memory allocation, it is program's responsibility to delete it. So compiler does not bother. Destructor. Can there be more than one destructor in a class? No. Can there be more than one destructor in a class? No, there can only one destructor in a class with class name preceded by tilde. No parameter, no return types. दूसरा एक क्वेश्चन आता है, when do we need to write a user defined destructor? If we do not write our own destructor in class, compiler create a default destructor for us. The default destructor work fine unless we have dynamically allocated memory or pointer in class. When a class contains a pointer to memory allocated in class, we should write a destructor to release memory before the class instance is destroyed. This must be done to avoid memory leak. Predict output of the below code snap. आप इस प्रोग्राम को रन कराइए. इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद आप बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा आता है जिसमें आउटपुट निकालना होता है. तो इसको देखिए, इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए. टाइप करने के बाद रन कराइए, देखिए इसका आउटपुट क्या आता है. इस प्रोग्राम को रन कराइएगा तो इसका आउटपुट आएगा i = 3. ये एक टास्क है जो आप अपने लैपटॉप पर कीजिए और देखेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है. जस्ट राइट दिस प्रोग्राम and you get how it call. What is constructor chaining? Calling one constructor to another is called constructor chaining. It is also called delegating constructor. Example of constructor chaining. यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आप यूज़ करते हैं जिसको कंस्ट्रक्टर लोडिंग के तौर पर यूज़ करने. क्लास टेस्ट है जिसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें वैल्यू पास कराएंगे हम लोग. तो आप देखेंगे कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ये हो गया आपको चेनिंग कंस्ट्रक्टर के तौर पर यूज़ करेंगे हम लोग. ठीक है, इसको जब आप रन कराइएगा तो इसका आउटपुट इस तरीके से दिखेगा. सो फाइनली हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फॉर नॉर्मल मेंबर फंक्शन. किस तरीके से कंस्ट्रक्टर अलग है नॉर्मल मेंबर फंक्शन से. A constructor is different from normal function in the following way. Number one, constructor has same name as the class itself. Constructor do not have any return type. The constructor is automatically called when an object is created. If you do not specify a constructor, C++ compiler generate a default constructor for us. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और समझ में आ गया होगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर. हाँ जी.